कर देंगे। लंपी वायरस से जब ग्रसित होने के पश्चात क्या होगा कि खाना पीना सबसे पहले छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण गौ सेवा सुंदरकांड मंडल शहर में सुंदरकांड और रामायण पाठ करते हैं, उसमें जो चढ़ावा आता है उस पैसे से हम इसको चला रहे हैं। पहले गायों के अंदर लंपी बीमारी को लेकर मीडिया में बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार सरकार के स्तर से राजस्थान में गायों की जो बीमारी है, गायों पर लंपी बीमारी के जो आंकड़े हैं उसको छुपाया क्यों जा रहा है, और गायों के जो मृत होने के आंकड़े हैं उसको भी कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से छुपाने का काम किया जा रहा है। यह बात कल जिला परिषद की बैठक के अंदर भी उठी थी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह आरोप लगाए गए कि राजस्थान सरकार के द्वारा गायों के लंपी रोग और मृत होने के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें हम हनुमानगढ़ जिले की, तो 73,000 के लगभग रोग जो गाय हैं रोगी हैं, लंपी बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं 32-3300 के जो आंकड़े दिए गए हैं कि मृत पशु हुए हैं। कहीं ना कहीं आंकड़ों के जाल में राजस्थान सरकार जो है अब फंसी नजर आती है। वहीं दूसरी ओर जहां आम जनता के द्वारा भी यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार गायों के लंपी बीमारी के आंकड़ों को सरकार क्यों छुपा रही है और उनका जो नियम से जो इलाज होना चाहिए उसके प्रति वह गंभीर क्यों नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार के जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनका यही कहना है कि यह केंद्र सरकार को आपदा घोषित करनी चाहिए, केंद्र सरकार को इसमें सहायता देनी चाहिए, दवाई पानी की सहायता देनी चाहिए। इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच में जब बहस छिड़ी हुई है कि आखिरकार गाय के लंपी बीमारी के लिए सरकार कौन सी जिम्मेदार है, और लोगों के आगे भी यह सवाल है। पर ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो लंपी बीमारी को लेकर गंभीर हैं। ऐसी एक संस्था हनुमानगढ़ के अंदर है। आइए आपको सुनाते हैं कि उनके प्रतिनिधि के द्वारा जो लंपी बीमारी है गायों का इलाज किस प्रकार किया जा रहा है, सुनिए। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये लंपी वायरस से जो पीड़ित गोवंश है उसके लिए ये जगह हमारी संस्था श्री कृष्ण गौ सेवा सुंदरकांड मंडल है। तो वह यहाँ पूरे शहर से लंपी वायरस से ग्रसित जो गोवंश है उनको यहाँ लाकर उनका उपचार किया जा रहा है। शुरू में हमने बड़ा प्रशासन से भी, कलेक्टर साहब से भी मिले थे, नगर परिषद में भी हमने बात की, कोशिश की कि हमें कोई जगह मिल जाए जहाँ रखें। उसके बाद ये एक गौशाला जो SRL ट्रांसपोर्ट वाले अपने आप चला रहे थे, तो यहाँ से स्वस्थ गोवंश को हमने इंद्र हिसारिया जी से निवेदन करके उनकी गौशाला में ट्रांसफ़र किया और यहाँ केवल और केवल बीमार गोवंश को लंपी वायरस से जो ग्रसित गोवंश है उनका उपचार किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ कर्मचारी की व्यवस्था हमने की हुई है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट इलाज कर रहे हैं। स्वस्थ होने के पश्चात उनको गौशाला भेज देते हैं। शहर में जहाँ कहीं भी सूचना हमें मिल रही है उनको उठा के गोवंश को हम यहाँ ला रहे हैं। अभी प्रशासन तो ये कहता है कि लंपी वायरस से मौत भी नहीं है, लंपी वायरस है भी नहीं, लेकिन हमें इस लंपी वायरस से ग्रसित गोवंश के सेवार्थ में कम से कम 1.5 महीना में 45 दिन हो चुके हैं और लगातार इनकी संख्या जो है ना अभी भी वो इसी क्रम में जारी है जितना पहले से दिन आ रही थी। और लेकिन बस अभी शहरवासियों से सबसे यही निवेदन है कि जहाँ कहीं भी लंपी वायरस से ग्रसित गोवंश दिखे ज़रूर सूचना देवें, चाहे आप गौशालाओं को सदस्यों को सूचित करें। हमने भी अपने सुंदरकांड मंडल, अभी 3 सुंदरकांड मंडल चल रहे हैं, उनमें से किसी भी सदस्य को आप सूचित कर सकते हैं जहाँ भी नंबर मिले, और या प्रशासन को सूचित करें। पर कुछ भी करें इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। देखो उपचार की इनको आवश्यकता है। हम अगर सोचें कि इनको खिला पिला के स्वस्थ कर देंगे, लंपी वायरस से जब ग्रसित होने के पश्चात क्या होगा कि खाना पीना सबसे पहले छोड़ देते हैं, तो उनके खाने पीने उनको ज़बरदस्ती खिलाने की बजाय उनको उपचार की आवश्यकता है। तो आप उपचार जो है उसमें सहयोग करें, संपर्क में रहें। नंबर हम समय समय पर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कृपया जहाँ कहीं भी ये लंपी वायरस से ग्रसित जो गोवंश देखें हमें सूचित करें, यहाँ उनका उपचार जारी है। जो भी शहरवासी, ये लिटिल फ्लावर स्कूल के पास एक पेट्रोल पंप है, उसके पीछे ये चिकित्सा कार्य चल रहा है। आएँ, देखें, हमें सुझाव दें, हमें हमारी जो कमियां हैं कुछ दिखती है तो उसमें भी सुधार करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। का खर्चा श्री कृष्ण गौ सेवा सुंदरकांड मंडल शहर में सुंदरकांड और रामायण पाठ करते हैं, उसमें जो चढ़ावा आता है उस पैसे से हम इसको चला रहे हैं। पहले इस पैसे को हम वार्ड नंबर 2 में जो खुंजा में गौशाला चल रही है श्री कृष्ण गौ सेवा समिति, वहाँ दे दिया करते थे। अब उस पैसे को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, वो अपने अपने स्तर पे अपने निजी जानकारों से भी जो भी कोई डोनेशन मिल सकता है तो वहाँ से वो ले रहे हैं।
उसी तरह से ये सारा काम चल रहा है। अब तक लगभग 40,000 के आसपास तो हम यहाँ दवाई लगा चुके हैं। कर्मचारी हमने परमानेंट रखे हुए हैं, चिकित्सा के लिए रखा हुआ है। अभी यहाँ कुत्तों की हमें थोड़ी समस्या थी, तो अगर आप देखेंगे तो अभी हमने मिस्त्री लगा रखे हैं। अभी इसकी चारदीवारी थोड़ी ऊंची करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि ये तो अस्थायी निर्माण था, तो कुत्ते हमला ना करें, इस कारण से इसके ऊपर अभी हमने ये भी लगा रहे हैं। तो चल रहा है सर, सब भगवान की कृपा से सब। हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो कई ग्राम के अंदर कई ऐसे भी पशुपालक हैं जिनके 3-4 गायें थी और वह लंपी से ग्रस्त होकर मृत हो चुकी हैं। उनके आगे अब पालन पोषण घर का कैसे करें, कैसे खाना पीना करें, और जो आय का रोजगार था वह छिन चुका है। लेकिन सरकार के स्तर से अभी ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए कोई मुआवजा राशि देने का प्रावधान ही नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार का यह कहना है कि केंद्र सरकार इसको आपदा घोषित करे, उसके बाद ही कोई मुआवजा देने का काम होगा। जो भी हो, दोनों सरकारों के बीच में जो मामला अटका हुआ है, जिनका रोजगार छिन गया है, वह परिवार आखिरकार दुखी हैं कि आखिरकार अपना रोजगार कहां से चलाएं, कहां से बच्चों को पालें। और वहीं दूसरी ओर कुछ संस्थाएं जो है गाय की लंपी बीमारी के लिए लगी हुई हैं और बचाव के तरीकों पर भी वह इंतजाम कर रही हैं। गौशाला के अंदर भी ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं कि गायों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी से बचाया जा सके। लेकिन सरकार के स्तर से जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर लोगों का ऐतराज़ है। लोगों के द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि सरकार के स्तर से जो समुचित व्यवस्था लंपी बीमारी को रोकने के लिए करनी चाहिए, वह सरकार का तंत्र फेल साबित हो रहा है और आंकड़ों के जाल में भी वे छुपाने के काम में लगी हुई है। जो भी हो, अब संस्थाओं के भरोसे गायों को बचाने का काम जरूर चल रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।